कल्पना कीजिए एक रक्षा कवच जो जमीन, आसमान एवं अंतरिक्ष से हर खतरे पर नजर रखे और उसे हवा में ही खत्म कर दे। यह अब सपना नहीं, यह है मिशन सुदर्शन चक्र। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू फैक्ट्स स्काई डिफेंस पर। आज हम आपको बताएंगे मिशन सुदर्शन चक्र की 3 बड़ी और निर्णायक जानकारियाँ जो भारत की सुरक्षा की दिशा बदल देंगी। कृपया वीडियो अंत तक देखें। अंत में आपके लिए एक जरूरी संदेश भी है। पहली बड़ी बात, पूरे देश में 6000 से 7000 रेडार लगाए जाएंगे। हाँ दोस्तों, 6 से 7000। ये रेडार्स आसमान में उड़ते हर विमान, मिसाइल या ड्रोन का तुरंत पता लगाएंगे। दोस्तों, जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दें, रेडार क्या करता है। यह हवा में चलती चीजों की लोकेशन पकड़ता है और उसे सेकंडों में कंट्रोल रूम तक भेज देता है। जमीन पर यह रेडार हर दिशा से खतरे का पता लगाएंगे और जब इतने रेडार एक नेटवर्क में जुड़ेंगे तो किसी भी हमले की पहले ही चेतावनी मिल जाएगी। दूसरी बड़ी बात, सैटेलाइट्स की मदद से अंतरिक्ष से निगरानी। भारत पहली बार एयर डिफेंस के लिए अपने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करेगा। योजना के पहले चरण में सन 2030 तक 52 नए सैटेलाइट्स लॉन्च करके एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। यह सैटेलाइट्स हजारों किलोमीटर दूर से भी मिसाइल फायर होते ही उसे डिटेक्ट कर पाएंगे, यानी सीमाओं के अंदर तक निगरानी। हिमालय जैसे पहाड़ी इलाके जहां जमीन पर रेडार सीमित रह जाते हैं, वहां भी सैटेलाइट्स बगैर रुकावट के काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, किसी दुश्मन के लिए इन स्पेस सैटेलाइट्स पर हमला करना आसान नहीं। तीसरी बड़ी बात, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर आधारित हथियार। यह मिसाइल फायर करने की बजाय लेजर ऊर्जा से हमले को हवा में ही नष्ट कर देंगे। आज हमारी क्षमता ड्रोन रोकने तक सीमित है, पर भविष्य में यह तकनीक मिसाइलों पर भी असरकारी हो सकती है। पहले ये तकनीक सीमित थी, पर अब दुनिया के बड़े देशों के बाद भारत भी इसे अपनाने की राह पर है। यह तकनीक जब पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी तो हमारी वायु सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। मित्रों, आज आपको यह भी जान लेना चाहिए कि मिशन 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण, रेडार्स और सैटेलाइट्स जो चारों तरफ से निगरानी करेंगे। दूसरा चरण, लेजर अर्थात डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो हवा में ही हमले को नष्ट करेंगे। तीसरा चरण, मिसाइल और एंटी ड्रोन सिस्टम, यह टारगेट को सबसे बाद में रोकेंगे, यानी एक के पीछे एक सुरक्षा पर्दा। इसे मल्टी लेयर्ड डिफेंस कहते हैं। इसमें प्रत्येक लेयर एक दूसरे को सपोर्ट करती है। दोस्तों, अब आप यह भी जान लें कि सैटेलाइट निगरानी के 3 बड़े फायदे हैं। लंबी दूरी तक नजर, S-400 की रेंज सैकड़ों किलोमीटर तक है, लेकिन सैटेलाइट हजारों किलोमीटर अंदर तक देख सकते हैं। पहाड़ी इलाकों पर प्रभावी निगरानी, हिमालय जैसे इलाके जहां जमीन रेडार विफल होते हैं, वहां सैटेलाइट बिना बाधा के काम करते हैं। कम जोखिम, अधिक सुरक्षा। जमीन पर लगे रेडार पर हमला करना आसान है, पर स्पेस सैटेलाइट्स पर हमला करना बहुत कठिन। अमेरिका, रूस और चीन पहले से ऐसी सैटेलाइट निगरानी रखते हैं। भारत अब चौथे देश के रूप में इस दिशा में बढ़ रहा है। चीन ने हाल ही में अपने लेजर वेपन्स भी दिखाए और अब बहुत जल्द भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी आ सकती है। इसका मतलब आपकी और मेरे परिवार की सुरक्षा और अधिक सुनिश्चित होगी। दोस्तों, है ना उपयोगी जानकारी? सोचिए, अगर कोई खतरा सामने आ भी जाए तो हमारे वैज्ञानिक और जवान उसके बारे में पहले से ही जान लेंगे। हमारा आसमान, हमारी सीमा और हमारा आकाश, सब पर नजर रखने वाला यह कवच हमारी रक्षा करेगा। यह सिर्फ तकनीक नहीं, यह देश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। दोस्तों, कुछ दिन पूर्व भारत के वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा है, क्या आप जानना चाहते हैं? आई बटन पर क्लिक करें। पुनः विषय पर आते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो तुरंत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यू फैक्ट्स स्काई डिफेंस को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप देश की नई असरदार खबरें सबसे पहले पा सकें। नीचे कमेंट में बताइए, आप मिशन सुदर्शन चक्र के किस हिस्से से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, रेडार, सैटेलाइट या लेजर? मैं आपके विचार जरूर जानना चाहूँगा। दोस्तों, अब भारत सुरक्षित है और हम सभी मिलकर इसे और भी मजबूत बनाएंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।